सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। कोई शीशा देख के आया भी है? ठीक है सर। हाँ, कोई नहीं आया? चलो जी, बहुत अच्छी बात है। आप लोग उम्मीद के मुताबिक ही काम करते हो, बहुत अच्छी बात। चलो, आज आप लोगों को थेरेपीज पढ़ना था। नेचुरोपैथी में जो जनरली थेरेपीज पढ़ाए जाते हैं उसमें मड चिकित्सा है, मिट्टी का चिकित्सा, पानी से चिकित्सा, एयर थेरेपी होता है, जिसे प्राणायाम में आप लोग, योग में आप लोग सभी ने पढ़ा है। ये 5 अंगली है, 5 तत्वों से अग्नि चिकित्सा, एयर चिकित्सा, स्पेस, अर्थ और वाटर। ये 5 चीजें हैं। अग्नि चिकित्सा में क्रोमोथेरेपी कहते हैं इसको। क्रोमोथेरेपी का मतलब सूरज की किरण से जो चिकित्सा हम करते हैं उसको क्रोमोथेरेपी कहते हैं। जैसे किसी का कैल्शियम कम हो तो अगर वो, अभी गर्मी का मौसम है, व्हाइट बोतल ले ले ग्लास का, उसका कवर प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए पहली बात, या तो लकड़ी का हो या फिर मेटल का हो। मेटल ना हो, लकड़ी का ही हो, ज्यादा बेहतर है। उसको आप पूरे दिन धूप में छोड़ दो, शाम को रख लो आराम से, और जब वो नॉर्मल बिल्कुल हो जाए तो 50 ml 60 ml सुबह शाम जो इसका सेवन करेगा उसका कैल्शियम ठीक हो जाता है, विटामिन डी ठीक हो जाता है। ऐसा करने में, जो ऐसा करे उसका ऐसा ठीक हो जाता है। उसी तरह अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग है। लीवर है या किडनी है, या इस सब का अलग अलग है। किसी को ग्रीन बोतल में, किसी को रेड बोतल में। फायर एलिमेंट कम है, आयरन कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो आप रेड बोतल में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। शरीर में विटामिन की डेफिशिएंसी है, फाइबर की कमी है, तो आप ग्रीन बोतल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये अलग अलग तरह के हैं, और ये कंटिन्यूस में अगर आप महीने भर कर लेते हो तो इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। उसी तरह मेडिटेशन आप सब जानते हो, प्राणायाम आप सब जानते हो कि प्राणायाम में कैसे क्या क्या करते हैं। कुछ बताओगे आप लोग, प्राणायाम से हम क्या क्या कर सकते हैं? पढ़ा है आप लोगों ने प्राणायाम? क्लास में हो आप सब या नहीं? यस सर। प्राणायाम पढ़ा है, योग प्राणायाम पढ़ा है आप लोगों ने? वीडियो ऑन कर लीजिए भाई सभी। जी बोलिए बोलिए। सर अनुलोम विलोम भ्रामरी ये सब भी आता है। देखो क्या होता है, और ध्यान रखना। ओम का सेटिंग करना ये सब। जी, आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, आराम ऑन कर लो वीडियो, कोई बात नहीं है। ध्यान क्या रखना है, सबसे पहली बात, किताबी पढ़ाई अलग चीज होती है। सर बाहर होना है इसलिए वीडियो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब किताबी पढ़ाई अलग है और जब आप प्रैक्टिकली व्यवहार में उसको करते हो, उसका चिकित्सा के रूप में इस्तेमाल करते हो, तो अलग है। ठीक है, हमें सारे प्राणायाम का नाम मालूम है, सारे प्राणायाम की भेद मालूम है, उसे क्या कहते हैं वो मालूम है, लेकिन उसकी अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं की तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सिंपल, जैसे मैंने बोला था उस दिन आपको कि चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी होता है।
अब आपको बीपी कंट्रोल करना है, आपको फीवर कंट्रोल करना है, केवल उसी से हो सकता है। अब मसला यह है कि क्या आपने कभी प्रैक्टिस किया है, क्या आपने कभी करके देखा है? अगर आपने करके नहीं देखा है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बात कर ही नहीं सकते, किसी को कॉन्फिडेंस के साथ बता ही नहीं रह सकते, क्योंकि आप खुद ही दुविधा में रहोगे, बता दिया अगर कुछ गलत हो गया तो, है ना? तो किसी भी चीज को व्यवहार में करना बहुत आवश्यक है। आपको रेचक, कुंभक और तीसरा क्या था? पूरक। 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 ठीक है, इन तीनों के बारे में भी बताया था कि इन तीनों से क्या, नाभि से लेके इवन केवल इतना करने भर से नेवल डिस्प्लेसमेंट ठीक हो जाता है। अगर आपकी नाभि खिसकी हुई है तो केवल इस उज्जाई प्राणायाम को अगर आप करते हो तो उससे ठीक हो जाती है। लेकिन करना आना चाहिए, प्रॉपर करना आना चाहिए। अगर प्रॉपर करना नहीं आएगा तो फिर वो उल्टा ही होगा। वो सारी चीजें हमें खुद व्यवहार में पहले करना चाहिए, किसी को बताने से पहले खुद व्यवहार में करना चाहिए। जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। कुछ चीजें मैं बता दूंगा डिजीज को लेके कि क्या क्या करने से, चाहे वाटर का हो मड का हो, कोई करने से आप क्या फायदा प्राप्त कर सकते हो। लेकिन पहले इस पे समझना, चर्चा करना आवश्यक है। तो किसी भी चीज को व्यवहारिक रूप में जब तक आप नहीं करते हैं उसका कोई आउटपुट आपके पास नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो उससे कुछ, क्योंकि किताबी ज्ञान होता है और व्यवहार में जो एप्लीकेशन में आप लाते हो उसका जो इम्पैक्ट है वो अलग होता है। तो इम्पैक्ट आपने करना है। जितने प्राणायाम हैं पहले आप उसको खुद करो। मैं तो कहता हूं कि केवल डीप ब्रीथिंग ही आपको ठीक से करना आ जाता है तो आधी समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन वो आना चाहिए, प्रॉपर कैसे करते हैं वो आना चाहिए। आपको सब कुछ बताया गया है, क्लास आपकी अरेंज की गई है, सर मेहनत करते हैं, लेकिन इसका आउटपुट तो तभी आएगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। नहीं तो उनका मेहनत बेकार है। आप पढ़ लोगे, एग्जाम दे दोगे, सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, सर्टिफिकेट एक एंट्री पॉइंट है, लेकिन जीवन में वो काम तब आएगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। उसके प्लस माइनस, अच्छाई बुराई या कम ज्यादा तब पता चलेगा जब आप उसकी खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद डिसिप्लिन मेंटेन करोगे। तो ये आपने करना होता है। 3-4 चीजें हैं, केवल उतना ही कर लो प्राणायाम में। मैं तो कहता हूं कुछ मत करो, ज्यादा चीज नहीं करो, घंटे 2 घंटे 4 घंटे मत करो। केवल आप उज्जाई प्राणायाम कर लो और डीप ब्रीथिंग कर लो। चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी का 2 मिनट में पता लग जाएगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, उसको कर लो। ये 3 करने से ही, और महाप्राण ध्वनि का जो ओंकार करके नहीं मिलता है वो महाप्राण ध्वनि से मिल जाता है, आप उसको कर लो, उसी से बहुत कुछ हो जाएगा। केवल ये 3-4 कर लो जो बड़े आसानी से किए जाते हैं, तो देखो कितना फायदा होता है। लेकिन करेगा कौन? करना तो आपको पड़ेगा ना। आपकी आधी शरीर की समस्या खत्म हो जाएगी, इतने भर से जितने साइकोसोमैटिक डिजीज हैं सब खत्म हो जाएंगे। आपका स्टमक का प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा, आपके कार्डियक इशू है वो खत्म हो जाएगा, आपके लंग्स में इशू है वो खत्म हो जाएगा। लंग्स अपने आप स्प्रेड कर जाएगा। अगर आप 1 महीने लगातार केवल उज्जाई प्राणायाम कर लो तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि आपको करना पड़ेगा, विदाउट किए हुए नहीं होगा। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ? आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा। पहले क्लास में मैंने चर्चा किया था कि ब्रेन में अगर पानी और ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो आपको बीमार पड़ने में 1 मिनट नहीं लगना। जैसे एक एग्जाम्पल है, जब मातृशक्ति बच्चे को जन्म देती है तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखा जाता है कि उस टाइम जो यूट्रस की थैली होती है उसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। सिजेरियन क्यों होता है मालूम? अगर पानी लिक्विड की कमी हो जाए
है तो बच्चा स्लिपरी होके बाहर नहीं आ पाता है और फिर डॉक्टर को क्या करना पड़ता है, सिजेरियन। अब उस सिचुएशन में जब गर्भ में बच्चा होता है तो आजकल पानी की कमी क्यों होने लगी है, सिजेरियन क्यों होने लगा है? हमारी डाइट और न्यूट्रिशन, केवल इसकी वजह से हम पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पीने लगे हैं, मोमोज खाने लगे हैं, बर्गर खाने लगे हैं, फास्ट फूड खाने लगे हैं, तो एनर्जी आ ही नहीं रही है। वाटर कंटेंट आएगा कहां से, वो लिक्विड बनेगा कहां से, पॉसिबल ही नहीं है, जिसकी वजह से सिजेरियन होता है। अदरवाइज पहले क्या होता था, गांव में अभी भी आप जाओगे तो जो घरेलू ग्रामीण महिलाएं हैं उनका खान पान रहन सहन ऐसा है, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, केवल पानी की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, और वो नॉर्मल वाटर नहीं होता। आप जो न्यूट्रिशन लेते हो उस न्यूट्रिशन के मिक्सचर, एंजाइम हो चाहे अल्कलाइन हो चाहे हार्मोनल इश्यूज, उन सब को मिक्स से वो वाटर बनता है। क्योंकि जिस वाटर को बच्चे को पालित और पोषित करने की क्षमता हो वो सामान्य पानी नहीं होता। तो उसकी कमी कैसे होती है, बिकॉज हमारी डाइट की प्रॉब्लम की वजह से, हमारे खाने पाने, हमारे जीवन व्यवस्था, लाइफ स्टाइल की वजह से। तब उसका परिणाम क्या है, बच्चा सिजेरियन होता है। अब सिजेरियन होता है तो बच्चे को वो पेन की अनुभूति अगर आपको नहीं होती तो बच्चे का वो इमोशन आपके साथ नहीं जुड़ता है। ड्यूरिंग द डिलीवरी जो पेन होता है उससे बच्चे की बॉन्डिंग का डायरेक्ट कनेक्शन है। प्राकृतिक चिकित्सा कहता है कि ड्यूरिंग द चाइल्ड ऑफ बर्थ अगर लेडी ने, मातृशक्ति ने उस पेन को महसूस नहीं किया, उनके बच्चे का उनसे इमोशनल अटैचमेंट कम होगा। इस पेन का डायरेक्ट इमोशन से रिलेशन है, डायरेक्ट माँ के हार्मोन से रिलेशन है। अब माँ ने जब वो फील ही नहीं किया, बच्चा ने वो फील ही नहीं किया, बच्चा भी निकलता है तो प्रोसेस है ना, तो बच्चा भी फील करता है उस चीज को और माँ भी फील करती है। अब वो प्रोसेस हुआ ही नहीं, ऑपरेशन में ओपन क्या निकाल दिया, वो प्रोसेस हुआ नहीं, ना माँ ने उसको फील किया ना बच्चा ने फील किया। वहीं से आज की डेट में देखो जितने बच्चे आते हैं, हर घर की ये शिकायत है, बच्चा सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं, करता ही नहीं, बदतमीज हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने वो शिक्षा, वो जीवन व्यवस्था उसको नहीं दी, इसलिए उसका आपसे बॉन्डिंग नहीं हो पा रहा है। उसकी बॉन्डिंग आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से हो गया है, तो आपकी नहीं सुनेगा, आपके जैसा नहीं करेगा, आपके कहने से नहीं चलेगा, ये श्योर शॉट है। इस चीज को हमें समझना होता है। इन सब चीजों को अगर आप, खासकर इसमें हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है, उसको बैलेंस रखना है तो आपने रेगुलर बेस पे जो प्राणायाम सभी तरह के आपको बताया गया है उसमें से कोई भी 2 या 3 सेलेक्ट कर लो। सारा करना जरूरी नहीं है, 2 या 3 सेलेक्ट कर लो, उसको केवल कर लो। मैं तो कहता हूं केवल उज्जाई प्राणायाम कर लो, उसी से सारा काम हो जाए। लेकिन एक प्रोसेस बना के करो, जब तक आप उसको नहीं करोगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं होना। ये हाथ है, देखो हमने इसमें पढ़ा 5 एलिमेंट होता है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अब मैं कहता हूं, नेचुरोपैथी कहता है, योग जब आपने पढ़ा होगा तो योग मुद्रा सुना है नाम आपने? योग मुद्रा का नाम सुना है? योग हस्त मुद्रा का नाम सुना है? अब केवल ये 5, हम इसको क्या कहते हैं, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। ये जो हाथ है ना आपके, 10 अंगुलियां हैं, 5 अंगुलियां हैं, इसी से सभी बीमारी ठीक हो सकती है।
क्या आप ठीक करना चाहते हो? आप सिंसियर हो? आप इसमें विश्वास रखते हो? किसी भी चीज के सफल होने का मूल मंत्र क्या होता है मालूम? पहला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसे कहते हैं। पहला क्या? फेथ। आप जो भी काम करते हो, आप कपड़ा पहनते हो, आपको ये फेथ होना चाहिए कि आपने जो पहना है वो बेस्ट वन है। कोई कुछ कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप ये फेथ करना शुरू कर दोगे तो लोग भी अच्छा कहना शुरू कर देंगे। हमारे गांव घर में अभी भी घर से आप निकलते हो तो माँ क्या कहती है? कुछ खा के चले जाओ। क्यों? कहावत है, घर से खा के निकलोगे तो हर जगह मिलेगा, घर से खा के नहीं निकलोगे तो कहीं नहीं मिलेगा। कई दिन ऐसा होता भी है, हम घर वापस आते हैं, आज तो कहीं टाइम नहीं मिला, किसी ने पूछा नहीं, ऐसा बोलते हैं ना। तो शुरुआत कहां से है? शुरुआत हमें करनी है। पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ आप बाहर जाते हो घर से, तो बाहर से पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके आते हो। नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ घर से बाहर जाते हो तो बाहर से भी नेगेटिव वाइब्रेशन लेके ही आओगे। आपको दिन भर नेगेटिव लोग ही मिलेंगे और वो दिन आप क्या कहते हो? आज का दिन बहुत खराब। इन चीजों का बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा क्या कहता है? प्राकृतिक चिकित्सा का एक मल्टीपल लॉ है। प्राकृतिक चिकित्सा क्या कहता है कि आप 10 दोगे तो आपको 100 मिलेगा। ये यूनिवर्सल लॉ है। तो पहले क्या हम 10 देने को राजी हैं? इसका फेथ हमें है? अगर हमें फेथ है, उस काम को फुल विश्वास के साथ करो। और जिस काम को कहते हैं ना, दिल से काम को करो, वो काम पूरा होता है, उसका रिजल्ट 100% आता है। तो फेथ, बिलीव एंड अचीव, ये फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला क्या है? फेथ। दूसरा फॉर्मूला क्या है? बिलीव। जब आपको फेथ होगा तो दूसरे भी इस पे बिलीव करने लग जाएंगे और फिर आप अपने आप अचीव कर लोगे। तो इस स्टेयर्स को आपने याद रखना है। पहला फेथ, दूसरा बिलीव, तीसरा अचीव। ये तीनों काम तभी पॉसिबल है, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, किसी एक से पॉसिबल नहीं होगा। उसी तरह अगर आप इसमें बिलीव रखते हो, केवल अपने हाथ में बिलीव रखते, आपका जितना साइकोसोमैटिक डिजीज है, आपको नींद की प्रॉब्लम है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आपको सर दर्द रहता है, आपको मन परेशान रहता है, डिप्रेशन में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, देखो सिंपल सा है। इसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा। हस्त योग में आता है। इसे क्या कहते हैं? ज्ञान मुद्रा। फॉर्मेशन ये है। फॉर्मेशन क्या है? अग्नि तत्व और वायु तत्व को एक साथ अटैच कर दिया और तीनों फिंगर को स्ट्रेट रख। इसको करना कैसे? करने टाइम में ऐसे रखना। क्यों ऐसे रखना है? क्योंकि जब आप यूनिवर्स से एनर्जी डिमांड करते हो तो आप ऐसे करोगे तो यूनिवर्स से आप अपने एनर्जी को रिलीज कर रहे हो। जब ऐसे रखे होगे तो अपने एनर्जी को रिसीव कर रहे हो। तो रिसीव करोगे तभी तो आपको एनर्जी मिलेगी ना। तो रखने टाइम में हमेशा ये तीनों फिंगर अटैच्ड और क्या होना चाहिए? स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि हर एक फिंगर डिनोट करता है। ये फिंगर है, ये फिंगर आपके अबव द नेक, ये फिंगर है, ये आपके हार्ट से लेके थ्रोट तक है, ये फिंगर है। उसी तरह स्टमक रीजन है, ये फिंगर है, उसके नीचे का है, ये फिंगर। तो सबका मतलब है। उस मतलब के हिसाब से जब आप सोचोगे, करोगे, तो देखो, तो उसका आउटपुट आता है। एक मिनट, हेलो, केवल इस दोनों फिंगर के अटैचमेंट से कितने फायदे हो रहे हैं। जब भी किसी भी ऋषि मुनि सीरियल आप लोग देखते हो ना, कोई तपस्या करता है तो कैसे मुद्रा में रहता है?
एक गृहस्थाश्रम में रहने वाला इंसान जो सुबह से घर के चपेरों थपेरों में पड़ा रहता है, अगर वो 20 मिनट पर डे केवल इस मुद्रा को कर ले, उसके बहुत सारे काम आसान हो जाते। अब देखो, इसी को केवल हैंड पोस्चर हमें करना है, कुछ नहीं करना। अगर आपके शरीर में दर्द रहता है, ज्वाइंट में पेन रहता है, तो बस इसी को क्या करना है, ये देखो, इसको कहते हैं वायु मुद्रा। बनाओ, सब बनाओ। थंब के नीचे देखो, थंब के रूट में, जड़ में हमने अपने इंडेक्स फिंगर को लगाया, यानी वायु तत्व को अग्नि तत्व के रूट में रख के अग्नि तत्व से इसको फोल्ड कर दिया। इसको रखना कैसे, ऐसे देखो। आप लोग जो अभी कर रहे हो, तीनों अंगुली में डिफरेंस आ रहा है, तीनों अंगुली को स्ट्रेट करो, ये बहुत ध्यान रखने की बात है। जब तक आप ये नहीं करोगे तीनों में। अब आप लोगों को आज एक अच्छी बात मैं बता देता हूं, आपको अपनी बीमारी की पहचान करना है, अब भी आपको पता लग जाएगा। अब मैंने क्या कहा, वायु मुद्रा करनी है, ठीक है, हमने ये वायु मुद्रा किया। अब अगर ये अंगुली मेरा सीधा नहीं हो रहा है, ऐसे है, या ये अंगुली ऐसे है, सबका मतलब है, अब ये अंगुली अगर सीधा नहीं होगा तो हमारे शरीर में आकाश तत्व की कमी है। अब आकाश तत्व की कमी है, जैसे ही ये पता लगा, अगर मैंने ये मुद्रा किया और ये फिंगर स्ट्रेट नहीं हो रहा, ये फिंगर या तो झुका हुआ या ऐसे है, ये कितना भी कोशिश कर रहा हूं नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपके शरीर में आकाश तत्व की कमी है। अब आकाश तत्व की कमी है तो सबसे पहला काम, आप कॉन्स्टिपेटेड हो। पहला, आपके शरीर में आप 5 साल 10 साल से कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो। देखो, किसी एक्सरे की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। मैंने एक मुद्रा किया, मान लो ध्यान मुद्रा किया, अब ये 3 उंगली है। अब अगर तीनों स्ट्रेट नहीं हो रहे हैं, अगर ये नहीं हो रहा है या ये नहीं, कोई भी एक का एग्जाम्पल मैंने बताया, आकाश तत्व। अब आकाश तत्व की कमी है तो सबसे पहला काम क्या होगा, 100%, किसी को भी देख लो, अगर आप में से किसी को अभी है तो आप अभी समझ सकते हो कि आप एसिडिटी के शिकार रहते हो, आपको कंस्टिपेशन रहता है, आपके कानों में प्रॉब्लम रहता है, या तो इरिटेशन होती होगी, सुनाई करने में प्रॉब्लम होता है, या फिर पस बन रहा, कुछ ना कुछ इशू होगा। अगर आकाश तत्व कम है, आपको बोलने में इशू होगा, या थायराइडिकल प्रॉब्लम ज्यादा होगा। ये अगर केवल कुछ किया हमने, कोई मेडिकल टेस्ट कराया, लेकिन ये पता लग रहा है, और ये 100% होता है। यहीं पे हमने, अगर ये अर्थ तत्व आपका कम है, इसका मतलब क्या है, अर्थ तत्व क्या करता है, हमें स्टेमिना देता है, हमें एनर्जी देता है। अर्थ तत्व जिसका कम है, 100% जाके नोट कर लो, उसका विटामिन D3 कम होता है, उसका विटामिन B12 कम होता है। आपने कोई टेस्ट करवाया, आपको बस इतने से पता लग रहा है केवल। अब देखो हमारा साइंस कितना आगे है। एक डॉक्टर देखेगा, 1 हफ्ता दवाई देगा, फिर बुलाएगा, फिर विटामिन D का टेस्ट लिखेगा, फिर आपको बताएगा अच्छा रिपोर्ट में ये आया। हमारा साइंस नेचुरोपैथी बस इतना सा कहता है, एक मुद्रा करो पता लग जाएगा। अब एक मुद्रा करने से पता लग गया कि शारीरिक तौर पे कमजोर होने का मतलब क्या हुआ, हमारी इम्यूनिटी वीक है। इम्यूनिटी वीक होने का मतलब क्या हुआ, हमारा मेटाबॉलिक रेट कम है। अब ये दोनों है तो क्या होगा, हम जो खाना खाएंगे वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। केवल इस 3 शब्द को पकड़ लो, कितनी बीमारी कवर होगी इसमें, होगी या नहीं होगी। कितना फास्ट साइंस है। अंगुली की पोस्चरिंग देख के बता रहा है कि ये बीमारी है। 3 दिन आप लैब रिपोर्ट आने में लगेगा, यहां 3 मिनट नहीं लगा। तो क्या इसको सीखना चाहिए हमें,
क्या इसको समझना चाहिए हमें। और ये मैं कोई अजीब सी बात नहीं बता रहा हूं, मेडिकल साइंस भी इसी को पढ़ाता है, 5 एलिमेंट को वो अपने तरीके से पढ़ाता है। मेडिकल साइंस भी इसी 5 एलिमेंट पे काम करता है। जो एलोपैथी आप लोग करते हो, एलोपैथी में कोई बुराई नहीं है। आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि आपको एलोपैथी के बगैर काम नहीं चलता। वो आपकी प्रॉब्लम है, ये एलोपैथी की प्रॉब्लम है। कोई पैथी खराब नहीं होती। ये तो हमें अपने आप को ठीक करना है ना। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, काम कैसे चलेगा। अब ये कम हो गया, अगर पानी आपके शरीर में कम हो गया तो क्या होगा, क्या क्या बीमारी होगी पानी कमी होने से। एसिडिटी, कब्ज, आपका लीवर खराब हो जाएगा, फैटी लीवर आएगा, स्किन में चक्कर आएंगे। एलर्जी आएगी, सोराइसिस होगा। अब देखो, हम कुछ कर रहे हैं क्या, हम कोई लैब टेस्ट करा रहे हैं क्या, हमें सब पता लग रहा है। इसको दूसरे तरीके से समझो। देखो, ये हाथ है, हम ऐसे खड़े होते हैं ना, तो कैसे खड़े होते हैं, दो पैर पे खड़े होते हैं। हम अगर अपने फिंगर को ऐसे रखें, ये दो पैर पे खड़े हैं ना, ये मेरे दोनों पैर हो गए, ये दोनों हाथ हो गए, अब ये मेरे हेड हो गए। दूसरी भाषा में तत्व पे अलग हो जाओ। अब अगर यहां कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या समझेंगे, मेरे लेग्स में प्रॉब्लम है। यहां कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या समझेंगे, मेरे बाजू में प्रॉब्लम है। लिम्स क्लियर हो गया। इसमें प्रॉब्लम है तो हम क्या समझेंगे, अबव टू नेक प्रॉब्लम है। इस एरिया में प्रॉब्लम है तो हम क्या समझेंगे, बिलो द नेवल प्रॉब्लम है। इस एरिया में प्रॉब्लम है तो हम क्या समझेंगे, हमारे लंग्स में प्रॉब्लम है। इस एरिया में प्रॉब्लम है तो हम क्या समझेंगे, हमारे आईज में, नोज में, ईयर में। वेरी सिंपल, बाय डिफॉल्ट है ये। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसको ठीक भी हम अपने आप कर सकते हैं। आप अभी जितने लोग बैठे हो, देखो मैं जैसे प्रेस करता हूं ऐसे प्रेस करो, ऐसे अपने अपने अंगुलियों पे, ये दोनों फिंगर है ना, ऐसे वी मार्क बना हुआ ना, जस्ट देखो, ये देखो, यहां पेल करो, अच्छे से प्रेशर देके बताओ किसको क्या फील हुआ है। किसी को कुछ फील हुआ नहीं, बोलो, म्यूट हो आप। सर दर्द हुआ बस। दर्द हुआ, एक मिनट जी। दर्द हुआ आपको, फिर से करो। अब यहां पे दर्द हो रहा है, ठीक है, ऐसे ही प्रेस कर रहे हो, दर्द हो रहा है। मैंने क्या बोला, यहां से यहां तक क्या है, नेक। नेक रीजन से नीचे आए हम। अब क्या हुआ, आपकी सांस भी फूलती है कभी ऊपर नीचे चढ़ने में। देख, मैंने कुछ कहा, मैं आपसे कभी मिला, जी सर। हाँ जी आपको सर, पता लग गया। जी नहीं। मैं लाइव टेस्ट करवा रहा हूं आपके लैब में। आपका घर ही आपका लैब है। क्या? आप जब खाना खाते हो, आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, शरीर को नहीं लग रहा है खाना। कई दफा आपको चेस्ट में, इस एरिया में जलन सी होती है। अब ये वेरी सिंपल चीजें हैं। अगर हम समझें चीजों को तो ये बहुत सारी सिंपल चीजें हैं। कैसे पता लगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मैंने कहा कि ये हमारे अबव द नेक को डिनोट करता है। तो नेक के नीचे क्या आता है, हमारा चेस्ट आता है ना, दोनों लंग्स आता है ना, उसके नीचे क्या आता है, हार्ट आता है, पेनक्रिया आता है, लीवर आता है। यही प्रोसेस है ना। ये हमारा फ्रंट पार्ट, ये हमारा बैक पार्ट शरीर का हो गया। अब फ्रंट और बैक में यही अंतर होता है, इसी से पता लग जाता है।
तो मैं कह रहा था इस पे जाएंगे तो पता नहीं कितने देर तक मैं बताता रहूंगा। ये है आपका वायु मुद्रा, ज्वाइंट पेन के लिए। किसी को ज्वाइंट पेन है, ये मुद्रा 45 मिनट कर ले, ज्वाइंट पेन खत्म हो जाएगा। पेन किलर आधे घंटे में कम करता है, ये भी आधे घंटे में काम करना शुरू कर देगा। ये है, देखो इसको क्या कहते हैं, आकाश मुद्रा। किसी को सुनने में दिक्कत है, किसी को कार्डियक इशू है, ये मुद्रा करे। देखो इसी को फोल्ड कर देंगे तो इसको शून्य मुद्रा कहते हैं। आपकी इम्यूनिटी वीक है, ईयर में आवाज लगने लगता है, आवाज आती है, आप ये मुद्रा करो, ठीक हो जाओगे। ये है पृथ्वी मुद्रा। जो बहुत दुबला पतला है, खाया पिया शरीर में लगता नहीं है, बच्चे को खूब खिलाते हो नहीं लगता है, उसको ये मुद्रा कराना शुरू कर दो, देखो लगेगा, बहुत अच्छे तरीके से खाएगा पिएगा। इसी को फोल्ड कर दो, जो बहुत मोटा है उसको मोटापा कम करना है, कैलोरी बर्न करना है, इसको कहते हैं सूर्य मुद्रा। देखो 90 दिन करके देखो, फर्क अपने आप नजर आ जाएगा। इसको कहते हैं वरुण मुद्रा। जिसके शरीर में पानी की कमी है वो पानी को बैलेंस कर देगा। जिसका शरीर ज्यादा एसिडिक है, जिसका खून मोटा है, थिक है, वो इस मुद्रा को करो, देखे फर्क पड़ जाएगा। इसी को फोल्ड कर दो, जिसके पेट में, चेस्ट में पानी भर गया है, देखो ये मुद्रा करो, इसको जलोदर मुद्रा बोलते हैं। अपने आप ये हाथ है ना हमारा, ये 5 उंगली है, कितनी बीमारी हुई ठीक, लेकिन ये ठीक कब होगी, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। केवल ध्यान रखना है कि सूर्य मुद्रा करो तो गर्मी का मौसम है, 15 मिनट से ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि सूर्य मुद्रा करने से हमारे शरीर में हीट पैदा होता है, गर्मी, और अभी गर्मी का मौसम है तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए इसको करने से परहेज करो, और सारी मुद्रा भी आप कर सकते हो। अब 4-5 बड़े, ये देखो इसको कहते हैं प्राण मुद्रा। क्या क्या हमने लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को एक साथ अटैच किया थंब के साथ, अब इसको बोलते हैं प्राण मुद्रा। आप कहीं पहाड़ी पे हो, सांस नहीं लिया जा रहा है, करके देखो आपका सांस नॉर्मल हो जाए। आप कहीं पे हो, आपको भूख लग रही है, आप इस मुद्रा को करके देखो, भूख में कमी आ जाएगी। आपका शरीर में इम्यूनिटी वीक है, ये करके देखो ठीक हो जाएगी। खून ठीक से नहीं दौड़ता है शरीर में, नर्व्स ब्लॉकेज की तरफ है, ये मुद्रा करके देखो ठीक हो जाएगी। इसे कहते हैं प्राण मुद्रा। प्राण तत्व की कमी होने से जो जो प्रॉब्लम होती है वो इस मुद्रा को करने से ठीक हो जाता। एक इंपॉर्टेंट मुद्रा मैं बता देता हूं, इसके बाद इसको मैं खत्म करूंगा। ये देखो, पहले हमने वायु मुद्रा बनाया और साथ में ये देखो फॉर्मेशन देख लो, करके देखो। पहले इंडेक्स फिंगर को थंब के रूट से लगाया और फिर मिडिल और रिंग फिंगर को साथ में किया और इसको स्ट्रेट रखा। अब इसको बोलते हैं अपान वायु मुद्रा, इसको बोलते हैं मृत संजीवनी मुद्रा, इसको बोलते हैं इमरजेंसी मुद्रा। कोई बेहोश होके गिर पड़ा, उसका हाथ में ऐसा मुद्रा बना के कपड़े से बांध दो, वो आराम से हॉस्पिटल तक पहुंच जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि हो सकता है वो घर में ही होश में आ जाए। इसको बोलते हैं मृत संजीवनी मुद्रा, यानी मुर्दे में भी जान ला दे। ये सारी चीजें हैं हमारे हाथ में ही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम बिलीव नहीं करते, हम फेथ नहीं करते। फेथ करके देखो, बिलीव करके इसको करो, सब कुछ होता है। इस दुनिया में नेचुरल पावर से ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, परमाणु बम भी नहीं है नेचर से ज्यादा शक्तिशाली। 20 साल केदारनाथ को अपार्टमेंट बनाने में लगा, 4 घंटे में सारे खत्म हो गए। 20 साल का काम नेचर कितने घंटे में कर दिया?
4 घंटे में। तो नेचुरल पावर का कोई मुकाबला नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिलीव, आपका विश्वास उस पे होना चाहिए। अब लेडीजों के लिए ध्यान रखो, घर में सबके घर में टब होता है, किसी को भी नाभि से नीचे विजाइना में प्रॉब्लम है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, ओवरीज में प्रॉब्लम है, गैस बनता है, पैरों में दर्द है, हिप में प्रॉब्लम है, किसी को भी मेल है, प्रोस्टेट की समस्या है, आपने क्या करना, गुनगुना पानी कर लेना है, उसमें एक 5 ड्रॉप नींबू का डाल दो और फिटकरी थोड़ा सा उसमें घुमा दो, आधे घंटे उसमें बैठ जाओ। निकलने के बाद 1 घंटे तक नहाना नहीं है, 1 हफ्ते करो, सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। इसे कहते हैं कटी स्नान, नेचुरोथेरेपी के लैंग्वेज में कटी स्नान बोलते हैं, वैसे हम इंग्लिश में हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं। इतना करके देखो, इतने से हो जाएगा। किसी को भी मस्कुलर प्रॉब्लम है जिसे हेयरलाइन फ्रैक्चर बोलते हैं, मसल्स हल्का सा बाल की तरह कहीं फट गया, देखो वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, पानी गर्म करो, उसमें 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालो और उस बोतल को, ग्लास की बोतल में उसको रोलिंग करो, 1 हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा। कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू डू, आपको बिलीव करना है, फेथ करना है और फिर इसको करना है। फिर देखो कितने सारे चमत्कार होते हैं। गिलोय आप सब जानते हो, सूखे गिलोय की टहनी कभी चबा के खाया? उसको कूट के कभी खाओ, और पीसीएम को कूट के पाउडर बना लो, उसको खाओ, आपको दोनों का टेस्ट सेम लगेगा। पीसीएम क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट। गिलोय क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट। दिन में 3 बार गिलोय लो, दिन में 3 बार पीसीएम लो, पीसीएम से पहले आपका बुखार ठीक हो जाएगा। दूसरा, जौ जानते हो आप लोग? जौ सुना हुआ है? पहले क्या होता था गांव में, जब किसी को फीवर होता था तो कोई पीसीएम नहीं खाता था, किसी के पास पीसीएम होता ही नहीं था, तो माँ बाप क्या करते थे, 1 चम्मच जौ का आटा लिया और 1 लीटर पानी में उसको अच्छे से उबाला और दिन में 3 बार 4 बार पिलाते थे, उसी से बुखार ठीक हो जाता। बुखार ठीक होने का क्या परीक्षण होता था मालूम? यूरिन चेक करते थे, यूरिन सफेद आ रहा है या येलो आ रहा है। अब इससे क्या होता है? जौ क्या होता है? शीतलता प्रदान करता है शरीर को। शरीर में जब शीतलता लाते हो और साथ में क्या दे रहे हो? लिक्विड वाटर, 1 चम्मच से 1 किलो पानी, 1 लीटर पानी, उस पानी के साथ जितनी गर्मी है शरीर की वो बाहर आ जाती है। जब शरीर से गर्मी खत्म हो जाती है, आपका यूरिन साफ हो जाता है, आपका फीवर ठीक हो गया। इसी से फीवर ठीक हो जाता है। दीज आर द नेचुरल आर्ट टू क्योर योर सेल्फ। करने की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है। हम बिलीव ही खो बैठे हैं। 98, 99 फीवर नहीं हुआ, पीसीएम खा लो। अरे क्यों खा लें? 100 टेम्परेचर फीवर माना ही नहीं जाता, तो 99 पे पीसीएम क्यों खा लें? 24 घंटे तो वेट करो। नहीं जी, ये जो मेंटालिटी है, ये क्यों है? क्योंकि हमने अपने ऊपर से, अपने चीजों पे, अपने घरेलू चीजों पे फेथ खो दिया है। हमें विश्वास होता ही नहीं है। ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम रहेगी। इसी तरह मड है, कितना भी बुखार है, 4 बार मड की पट्टी कर दो हेड पे, देखो बुखार खत्म हो जाएगा। करो तो सही। इवन कौन सी पट्टी सर? कोल्ड, हाँ जी, कौन सी पट्टी बोला आपने? मड, मिट्टी की। इवन कोल्ड वाटर से 104 बुखार 1 हफ्ते से आ रहा है, पीसीएम से ठीक नहीं हो रहा है,
कोल्ड पट्टी से आधे घंटे में पूरे शरीर से बुखार उतर जाता है। मालूम है आप लोगों को? ये प्रैक्टिकल किया हुआ है मैंने हॉस्पिटल में जाके। मुल्तान पट्टी से। डॉक्टर कह देता है अब हम कुछ नहीं कर सकते, उस बुखार को हम कोल्ड पट्टी से उतारते हैं। आपको सुनने में अजीब सा लग रहा होगा। सर मैं मिट्टी लाइव कौन सी करता हूँ। काली? हाँ जी, मिट्टी कौन सी काली? क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं बोली मिट्टी कौन सी लेना? मिट्टी? सर ये पूछ रहे हैं मुल्तान। आपके यहाँ जो भी साफ सुथरा मिट्टी मिलता है 2-3 फुट नीचे से मिट्टी निकाल लो, वही मिट्टी सबसे अच्छी है। उसको पहले अच्छी से सुखा लो, फिर उसका पाउडर बनाओ और फिर जब जरूरत पड़े इस्तेमाल। आपके सराउंडिंग में जो चीज अवेलेबल है उससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जी? तो आप मड थेरेपी से अपना ट्रीटमेंट कर सकते हो। जो आप अपने फेस पैक आजकल लगाते हो ना, फेशियल जाके करवाते हो, कभी घर में करके देखो। संतरे का छिलका है, उसको सुखा के पाउडर बना लो, मड के साथ मिक्स करके देखो, फेस पे लगाओ, फेस चमकने लग जाएगा, फेशियल कराना भूल जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जाना तो ब्यूटी पार्लर है ना, घर वाले का पैसा खर्च ना हुआ तो मजा कैसे आएगा फिर? और फिर लोग क्या समझेंगे? हमारा स्टैंडर्ड भी तो कम हो जाता है ना। सहेली सर? ब्यूटी पार्लर होके आई और मैंने घर में मद किया। मद यानी हनी, हनी बोल रही है मड, हनी भी डाल सकते हैं, मड बोला मैंने, मिट्टी भी तो। मिट्टी। ठीक है, तो हमारी स्टेटस तो छोटी छोटी चीजों से हम खुद ही तय कर देते हैं ना, कि अगर मैंने घर में कर लिया तो हम छोटा हो गया, जो ब्यूटी पार्लर गया वो बड़ा हो गया। अब हमारा फेस चमकेगा क्या? हम तो खुद ही डिप्रेशन में आ गए हैं, क्योंकि वो बड़ा हो गया, ब्यूटी पार्लर जा रहा है, तो फेस कहां से चमकेगा? यहां तो टेंशन हो गया। ये क्यों हुआ? हमने अपने ऊपर विश्वास खो दिया, खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। दूसरों को जो देख रहे हैं उस पर तो विश्वास है, मैं जो कर रहा हूं उस पर विश्वास नहीं है। आरओ का पानी साफ दिखता है तो मैं क्या कहता हूं, अरे वो तो गंगाजल पीते हैं। आपको मालूम ही नहीं कि आपके घर में नल का पानी उससे लाख गुना बेहतर है। अभी आपको समझाए कौन? आज तक कोई आरओ नहीं बना जो पीने लायक पानी पिला दे आपको, क्योंकि पीने लायक पानी का टीडीएस 60 होता है। भारत में कोई ऐसा आरओ है ही नहीं जो 40 से ज्यादा टीडीएस देता हो, कोई है ही नहीं। टाटा का आया करंट में, वो 42 देता है, वो भी पीने लायक पानी नहीं है। लेकिन हम गर्व फील करते हैं, आरओ का पानी पीते हैं भाई। होता क्या है, आरओ वाले घर में जाके देखो, दूध की जगह दवाई खाते हैं। यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ, अपने ऊपर फेथ करो। चलो आप लोग सवाल पूछो, फिर कल की क्लास में चर्चा करेंगे। कुछ पूछना है? हाँ सर पूछना है। बोलो। सर आपने उज्जैन प्राणायाम बताया था, सेकंड कौन सा महाप्राण क्या बोले थे सर? कल करके दिखाएंगे, ठीक है? ठीक है। और सर एक और बात थी, ये सारे प्राणायाम 1-1 मंथ करें कि इनको 1 घंटा थोड़ा थोड़ा 15 मिनट ये 15 मिनट ये 15 मिनट ये करें डेली रूटीन में? मैडम प्राणायाम 1 घंटा तो छोड़ो, आप 15 मिनट करके दिखा दो सही में। सब कहते हैं मैं 2 घंटे प्राणायाम करता हूं, मालूम है एक्चुअल में वो 5 मिनट भी नहीं करते। कभी घड़ी देख के प्राणायाम नहीं किया जाता। प्राणायाम एक अवस्था है जिसमें इंसान एक बार चला गया तो उसको घड़ी देखने की फुर्सत नहीं होती। और जो घड़ी देख के आपको बता रहा ना मैंने 1.5 घंटा प्राणायाम किया, वो आपको ऐसी प्रिटेंशन लाइफ जीता है, दिखावे की बात करता है जी। सर आपने जो सारी मुद्राएं बताई है, वो सारी मुद्राओं को स्ट्रेट रख के सभी को चिपकाना है? उंगली जो स्ट्रेट रहती है, जो बची हुई उंगलियां रहती है। देख, इसको ऐसे दबाना नहीं है,
सीधा टच करना है, ठीक है। और बाकी इसको ऐसे दबाना नहीं है, सीधा टच रखना है। इसको ऐसे दबाना नहीं है, टच रखना है, स्मूथ टच। और योर फिंगर शुड बी स्ट्रेट। जी, और सर जो बाकी उंगलियां बची हुई है जो स्ट्रेट है तो उनको तो चिपकाना है या नहीं, क्या उनको नहीं चिपकाना है? क्या बटी हुई है? जो बाकी जो मुद्रा की जो उंगली है उसके अलावा जो बाकी उंगली बची हुई है उसको तो चिपकाना है ना स्ट्रेट। ऐसा है ना, जब ये मुद्रा करोगे तो ये चिपकेगी, अगर मैं ये मुद्रा करूंगा तो ये कैसे चिपक जाएगी? वो तो फिर जैसे है वैसी रहेगी ना। जो फिंगर साथ में वो एक दूसरे से स्ट्रेट और अटैच होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जो वही साथ में है ही नहीं, अटैच उसको होनी थोड़ी अटैच कर सकते हैं हम। नहीं, वो नहीं बुझ रही है, ठीक है। जी, पूछो पूछो। आप पहले अनम्यूट करो फिर बोलो, आप बगैर अनम्यूट किए बोलने लग जाते हो। जी बोलो। नहीं सर, कर लिया है फिर म्यूट कर सर। दिया। आपका हीमोग्लोबिन का मुद्रा है वो क्या करे, उसको कौन सी मुद्रा? क्या हो गया? नहीं समझा मैं, सवाल समझा नहीं। जिसका हीमोग्लोबिन कम रहता है उसको क्या करना? उसको तो बोलो जिसका अनार जैसे खूब खाने के कम लिए, रहता उसको है बोलो बीट रूट खूब खाने के लिए। कच्चा बीट रूट हनी के साथ लो, 1 हफ्ते देखो हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। बीट रूट का रस निकाला, उसमें हनी मिलाया, देखो 1 हफ्ते में बढ़ जाएगा हीमोग्लोबिन। अब वो कहेगा मुझे बीट रूट अच्छा ही नहीं लगता है, तो 1 थप्पड़ लगाओ, उसको हीमोग्लोबिन की गोली अच्छी लगेगी और बीट रूट अच्छा नहीं लगता। आपका कम है, सर मेरा ही कम रहता है। बस आपका इलाज हो गया। जी सर। चूजी नहीं बनते, ठीक है ना। इस नेचर में जो भी चीज भगवान ने दिया है ना वो वरदान है, इंजॉय इट। उसमें सेलेक्टिव बनोगे तो नुकसान आपका है। ईश्वर जब जो जैसा देता है ना वो आपके लिए अच्छे के लिए है। एक्सेप्ट इट एंड गो अहेड, रुकना कभी नहीं है। उस चीज को स्वीकार करो और आगे बढ़ो, देखो अपने आप सब कुछ बदलता जाएगा। जी, और पूछो जी। सर एक बार गिलोई और पीसीएम का बता दीजिए ना, समझ में नहीं आया। मैंने बोला है गिलोय पीसीएम की जगह गिलोय दिन में 3 बार ले लो, बुखार ठीक हो जाएगा, बस इतना समझो। और पीसीएम नहीं लेना है, क्या है? पेट्रोलियम क्या बताया? पेट्रोलियम पर जब गूगल पे जाओगे ना, पीसीएम का मेडिकल वैल्यूएशन फाइंड आउट करना, आपको पता लग जाएगा। कभी गूगल पे जाके सर्च करना। सर गिलोई के पत्तों का जूस पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और बोलो जी। सर अगर किडनी में प्रॉब्लम हुआ तो, किडनी में खत्म कर पेन दो होता है, प्रॉब्लम हुआ तो। अब किडनी में प्रॉब्लम क्या हुआ ये बताओगे तब ना। पेन ऐसे होता किडनी रहता में है। प्रॉब्लम हुआ तो, ये संभावित क्वेश्चन थोड़ी है, मैं एग्जाम में बैठा हूँ। प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। पेन होता रहता है, कहाँ पेन होता है? राइट में होता है और लेफ्ट में होता है कभी कभी। तो आपको किसने बोला कि किडनी का ही प्रॉब्लम है? अब और हॉस्पिटल आपको, में थी गई, हाँ डॉक्टर ने हाँ, तक कहा, हाँ बोल बोल। कोई टेस्ट करवाया डॉक्टर ने? अल्ट्रासाउंड किया था, कुछ नहीं आया था उसमें। तो फिर कैसे किडनी की प्रॉब्लम होगी? डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा तो इसलिए मैं भी मतलब खुद से कर बोल रही। केएफटी कराओ, उसमें आ रहा है तो किडनी का प्रॉब्लम है। पानी कम पीना, पानी अच्छे से पीना शुरू करो, अपने खाना ठीक करो। ये एसिडिटी का प्रॉब्लम है। आपका गैस पूरे शरीर में मूव करता है, जहां जहां मूव करता है वहां पेन होता है। आपको है प्रॉब्लम? हाँ यस यस वो तो यस। आपका चेहरा ही बता रहा है। हमेशा चिंता में डूबे रहते हो, पता नहीं कौन सी संपत्ति करोड़ों की खो गई है आपकी। हाँ, कभी यस खुश भी हो लिया करो। ठीक है।
थोड़ा फिजिकल और एक्सरसाइज करो, थोड़ा प्राणायाम करो, घर में बैठ के ही 100 बार लगातार डीप ब्रीथ करो, देखो पसीना पसीना हो जाओगे, सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। ठीक है। करो तो सही। ओके सर। जी, ऐसे परसेप्शन पे नहीं मान लेना कि मुझे ये चीज हो गया, उसका परीक्षण करो तब मानो, ऐसे नहीं। कोई चीज से डिप्रेशन होता है, मन में स्ट्रेस आ जाता है, आप और बीमार पड़ जाओगे, तो ऐसे नहीं करना है। जब तक परीक्षण करके नहीं आता है, कभी मौका मिलेगा मैं आपको परीक्षण करके बताऊंगा, आंखों से, फेस से, यूरिन से, अलग अलग चीजों से पता लग जाता है आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है जी, और बताओ। सर एक क्लास बता दीजिए, आपने स्टार्टिंग में कैल्शियम का क्या बोला था, मुझे तो सुना ही नहीं आया कुछ भी नेटवर्क के कारण। शीशे का बोतल खरीदो, उसमें पानी भर दो, ऊपर से थोड़ा खाली रहना चाहिए, उसका ढक्कन लकड़ी का होना चाहिए, और धूप में छोड़ दो पूरे दिन। शाम को उसको घर में रख लो। नेक्स्ट डे से 50 ml सुबह, 50 ml शाम लो। 1 महीने में कैल्शियम की समस्या खत्म हो जाएगी। बोतल सफेद होना चाहिए शीशे का। लकड़ी का ढक्कन वाला सर, ऐसा मिलता है क्या बोतल? क्यों नहीं मिलेगा, मिलने पे जहर मिलता है, आप बोतल की बात कर रहे हो, सब कुछ मिलता है। और इससे नहीं हो पाता, ऐसा नहीं कर पाते हो, तो रोज दाल में खाने वाला चूना ले आओ और गेहूं दाना के बराबर उसमें डाल के खा लो, 1 महीने में ठीक हो जाएगा। सर दाल में? खाने का चूना होता है, पान में चूना लगाते हैं ना, जी। खाने वाला चूना होता है, वो हल्का सा लिया, वो वैसे खाओगे तो अजीब सा लगेगा, वो काट भी देता है, तो इसलिए उसको दाल में मिक्स कर लो, खा लो। सर दही मटके मिक्स में करके डाल खा लो। सकते हैं क्या पानी में? हाँ जी, मटके में पानी में डाल सकते हैं क्या? हाँ। अब देखो, मैंने उंगली पकड़ाई तो पहुंच गए सर पे, पहले जो बोला वो तो करो। तो ऐसा सुना है, लोग बुड्ढे बाड्ढे लोग करते हैं। जो बोला वो सुनना नहीं, वो करना नहीं, तीसरी बात करनी है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, कल फिर मिलते हैं आप लोगों से। धन्यवाद सर, प्रणाम।